2024 में पीएम कौन? ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर क्या कहेंगी? ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर पियर का चाचा 2024 में जनता काटेगी सरकार का चालान। बुद्धि वाली बात पर क्या कहेंगी? उन्होंने कहा 12 बजे के बाद खुलती है। तो 12 बजे के बाद तो खुलती है ना, उनकी तो खुलती है नहीं है। हाँ, उनकी तो बिल्कुल नहीं खुलती है। बताइए, खुलती तो वो योगी जी जो महान संत है, जो सब लोग संत मानते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं, उनको भीख मांगने का ट्रेनिंग देने चले जाते हैं। खुलती तो वो कहते हैं कि मोदी जी सबसे बड़ा झूठा नेता है। जिनका टिप्पणी करते हैं उन्हीं का चरण चूमने चले जाते हैं, उनकी तो खुलती ही नहीं है। मैम, क्या लग रहा है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे और कुछ ही महीनों में आप लोगों को दगाबाजी करके निकल गए, तो क्या लगता है जो नए वाले आए हैं वो विश्वास उन पर जता पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, क्योंकि जनता को उन पर विश्वास है, क्योंकि जनता ने कहा है कि इस बार बाहरी को भगाना है और घर के बेटे को जिताना है। जिस तरह से वो भाग गए जनता के प्यार, सहयोग, आशीर्वाद को धोखा देकर, इस तरह जनता भी अब उनको धोखा देने का काम करेंगी और माननीय सुधाकर सिंह जी भारी से भारी मतों से यहाँ से विजय बहु बन रहे हैं। मैम, किस तरीके जब तक आप लोगों के साथ में थे तब तक तो घर वाले थे, जैसे ही घर से बाहर निकले तो आप लोगों ने बाहर ही बना दिया उन्हें। देखिए, ये जनता का निर्णय है। जनता ने ये कहा है, हम डोर टू डोर चले हैं, हमने नुक्कड़ सभाएं की है, हम गली कुची में चल रहे हैं, हम छोटे छोटे मोहल्लों में और गाँव में जा रहे हैं। मैं तो लगातार जा रही हूँ। वहाँ की जनता ने कहा है कि बहनी, हम लोगों ने इतना आशीर्वाद देकर इनको विधायक बनाए थे क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से थे, इसीलिए हमने इनको प्यार, सहयोग, आशीर्वाद दिया था। विधायक बनने के बाद इनको 5 साल हमारा काम करना चाहिए, 5 साल जनता की समस्या का समाधान करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन ये अपने मंत्री पद के लिए या अपने सुख सुविधा के लिए हम सबके प्यार, आशीर्वाद, वोटों को लात मार कर चले गए हैं। अब हम इनको जो है अच्छे से घसीटने का काम करेंगे, इनको बाहरी रास्ता दिखाने का काम करेंगे। वैसे भी ये बाहरी थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से थे, इसलिए हमने इनको मान, सहयोग, आशीर्वाद दिया था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर क्या कहेंगी? ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर पियर का चाचा। पियर का चाचा क्यों? अब तो चले गए। हाँ, तो वही तो वो ये कह रहे हैं। तो पियर का चाचा नहीं तो बगलिया वाली कुर्सी मिलती थी। हाँ, बिल्कुल, कितना मान सम्मान, आशीर्वाद हम लोगों ने उनको दिया था। कितना मान सम्मान देते थे आदरणीय अखिलेश यादव जी, लेकिन उनको मान सम्मान चाहिए ही नहीं। वो जो कह रहे थे कि हम योगी जी को भीख मांगने का ट्रेनिंग देंगे, हम मोदी जी सबसे बड़ा झूठा नेता है, और वहीं चरण चूमने के लिए चले गए, तो जनता को समझ में आता है। और सम्मानित राजभर समाज भी हमारे साथ है, सर्व समाज के लोग हमारे साथ है। इसलिए 5 तारीख को भारी से भारी मतों से आदरणीय सुधाकर सिंह जी जीत रहे हैं। मैम, अंत में एक सवाल ले लेते हैं, बुद्धि वाली बात पर क्या कहेंगी? उन्होंने कहा 12 बजे के बाद खुलती है। तो 12 बजे के बाद तो खुलती है ना, उनकी तो खुलती है नहीं है। हाँ, उनकी तो बिल्कुल नहीं खुलती है। बताइए, खुलती तो वो योगी जी जो महान संत है, जो सब लोग संत मानते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं, उनको भीख मांगने का ट्रेनिंग देने चले जाते हैं। खुलती तो वो कहते हैं कि मोदी जी सबसे बड़ा झूठा नेता है। जिनका टिप्पणी करते हैं उन्हीं का चरण चूमने चले जाते हैं, उनकी तो खुलती ही नहीं है। ठीक है, मैंने उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सफाई भेज देंगे। भाई वो का भेजेंगे? अखिलेश यादव खुद चले जाएंगे, उनका घर है, परिवार है, काहे नहीं जाएंगे भाई? खुद जाएंगे हैं। वो तो कितने उत्तराखंड भेज रहे थे योगी जी को, लगता है योगी जी को उत्तराखंड भेजने के लिए चले गए हैं। कहाँ? उन्होंने तो सौगंध ले लिया है कि हम जब तक भेज नहीं देंगे नहीं तो हम अपने बाप के औलाद ही नहीं है। बताइए, अपने माता पिता को ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता इनकी बातों में नहीं आती है। बिन पैंदी के लोटे समान है, कभी यहाँ लुढ़कते हैं, कभी वहाँ लुढ़कते हैं। इसलिए जनता इनकी बातों में नहीं आ रही है। सर्व समाज का वोट हम सबको मिल रहा है। और आज जिस तरह से जनसमूह आपने देखा है, जिस तरह से जनता ने प्यार, आशीर्वाद माननीय अध्यक्ष जी आए थे और दिया है, वैसा ही आप देखिएगा 5 तारीख को वैसे ही वोट पड़ेगा। बूथ बूथ चिल्लाएगा कि समाजवादी यहाँ से साइकिल जीत रही है। विजन क्या होगा इस विधानसभा के लिए विकास का? विकास का बहुत सारा विजन है और बहुत सी चीज़ें हैं। असली विकास पुरुष जो है वो अखिलेश यादव जी ही है। अगर आप अच्छी सड़कें देखेंगे तो अखिलेश यादव जी की ही देन है। इनकी सड़कों में तो कोई गुणवत्ता ही नहीं होती है और इनके हर एक वादे, इनकी करनी और कथनी में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, बेरोज़गारी बढ़ा दी, भुखमरी बढ़ा दी, गरीबी बढ़ा दी है। जनता अभी इस बार मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। जनता और महिलाएं खासकर जो उनको महंगाई बुझा रही है, मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। और इस बार आप देखिएगा भारी से भारी मतों से समाजवादी पार्टी जीत रही है। 2024 में पीएम कौन? जनता निर्णय करेगी। गठबंधन तो हो गया, जनता निर्णय करे। चेहरा क्या होगा? जनता को निर्णय करने दीजिए। चेहरा तो कुछ पता होगा। इंडिया में बहुत से लोग ऐसे सम्मानित लोग हैं, वरिष्ठ है, जिनका मैं निर्णय नहीं कर सकती, वह खुद निर्णय करेंगे। मैम, सीएम सिटी में रहकर सीएम साहब के सामने यूं खड़े होकर बोलना थोड़ा सा
बहुत अच्छी बात है, हर किसी को बोलना चाहिए, हर किसी को बोलना चाहिए। जिस तरह से खाली कैंपस में मैं बुलेट चला रही थी, हमारा चालान काटने का काम करेंगे और दरोगा जी बिना हेलमेट के ऐसे धड़ाधड़ चले जा रहे हैं तो उनका चालान काटने का काम काजल निषाद करेगी। और हर किसी को, देखिए वो पुलिस वाले हो या शासन हो, प्रशासन हो, नेता हो, सबको यातायात के उल्लंघन का नियम नहीं करना चाहिए। हम तो अपने कैंपस में चला रहे थे, नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे थे। ये तो ऐसे सड़कों पर दनादन चलाते हैं, ठीक ना। तो सबको पालन करना चाहिए, सीएम सिटी हो या पीएम सिटी हो, जो सच्चाई से आवाज़ उठाएगा उनकी हमेशा जीत होती पुलिस वालों का चालान कटवाएंगी अब आप? है। बिल्कुल कटवाएंगे, काहे नहीं कटवाएंगे। कि इस बार सरकार का भी चालान कट जाएगा? बिल्कुल सरकार का चालान कटना ही चाहिए। 2024 में जनता काटेगी सरकार का चालान। ठीक है, धन्यवाद मैम। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी काजल निषाद जी, जो लगातार अपनी बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और आपको बता दें कि इन्होंने कह दिया स्पष्ट तौर पर, अब घोसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से आकर यहाँ जिस तरीके से प्रचार कर रही थी, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब यहाँ वर्तमान सरकार का चालान 2024 में कटने वाला है। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है तो आने वाला वक्त बताएगा।